हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती 2026 के पहले विज्ञापन और एक जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी लेकर के आए हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्तियों से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सैलरी क्या मिलेगी। इसके साथ साथ आप सभी की क्वेरीज जो है कि आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उस पर बात करेंगे। आवेदन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे इसको भरना है, उसकी जानकारी दी जाएगी। और एक जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी। सभी पदों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट कर दी गई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी। तो उस सारी डिटेल जानकारी मिलेगी, बस आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं और इन विद्यालयों में संविदा के बिहाफ पर भी भर्तियां होती हैं और रेगुलर बेसिस पर भी भर्तियां होती हैं। तो आप सभी को यहां पर जो जानकारी मिलने वाली है उसके अंतर्गत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी जानकारी मिलने वाली है। भर्ती का विज्ञापन गाजियाबाद जिले से जारी हो चुका है, जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी के सामने है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से यह ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। गाजियाबाद जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्ती के लिए यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने हमने ओपन कर दिया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जनपद गाजियाबाद में संचालित 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों है रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा व अनुबंध के आधार पर कार्य करने के इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर 3rd F19 के सामने राकेश मार्ग गाजियाबाद 201001 के पते पर भेजने हैं। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर जो है वो 24 जनवरी है। अब यहां पर एक पॉइंट आप सभी को क्लियर कर दें, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की जो भर्ती होती है, चाहे किसी भी जिले की हो, इसमें आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। पहले आपको आवेदन फॉर्म जो है एनआईसी की साइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको भरना होता है। फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जिस जिले से भर्ती विज्ञापित होती है उस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पते पर प्रेषित की जाती है। जैसे ये गाजियाबाद की भर्ती है तो यहां पर आवेदन फॉर्म जो आप सभी लोग रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे उसका पता यहां पर मेंशन किया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर 3rd F19 के सामने राकेश मार्ग गाजियाबाद पिन कोड 201001 है। यहां पर और एक बात और क्लियर हो गई, केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यह बात भी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। यहां पर देख सकते हैं, सामाजिक विषय के लिए एक पद विज्ञापित हुआ है पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में और इसके लिए सैलरी 25,410 रखी गई है। हिंदी शिक्षिका पूर्णकालिक पद विज्ञापित हुआ है एक। उर्दू शिक्षिका के लिए एक पद विज्ञापित हुआ है, यहां पर सैलरी 17,198 रुपए मिलेगी। कंप्यूटर शिक्षिका और गृह विज्ञान शिक्षिका अंशकालिक हैं और यहां पर जो अंशकालिक शिक्षिका है उनकी सैलरी 12,790 रुपए पर मंथ होती है। कंप्यूटर का एक पद है और गृह विज्ञान के लिए 2 पद विज्ञापित हुए हैं। चपरासी की सैलरी 7,547 रुपए है और सहायक रसोइया की सैलरी 6,755 रुपए है। चपरासी के लिए एक पद विज्ञापित हुआ, सहायक रसोइया के 3 पद विज्ञापित हुए हैं और इस तरीके से पूरी भर्ती गाजियाबाद जिले में 10 पदों के लिए निकाली गई है। अब यहां पर पूरा डिटेल आप सभी के सामने है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे सामाजिक विषय से जो आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं बहनें, उनके लिए शैक्षिक योग्यता यहां पर क्या है, प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड यहां पर अनिवार्य होना चाहिए।
किसी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अगर पूर्णकालिक शिक्षिका के पद के लिए आप आवेदन कर रही हैं तो वहां पर बीएड आपका अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी अगर कोई आपके पास है तो भी, और अपर प्राइमरी लेवल का टेट अवश्य लगता है पूर्णकालिक शिक्षिका की किसी भी विषय की भर्ती के लिए। हिंदी शिक्षिका के लिए यहां पर जो है शैक्षिक योग्यता मेंशन की गई है, उर्दू शिक्षिका के लिए भी मेंशन की गई है, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए भी शैक्षिक योग्यता मेंशन की गई। यहां पर आप सभी लोग पूरा डिटेल में देख सकते हैं, और गृह विज्ञान के लिए भी शैक्षिक योग्यता मेंशन है। बाकी सारी डिटेल चीजें यहां पर आप सभी के लिए मेंशन कर दी गई हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए यहां पर आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं गाजियाबाद जिले का ऑफिशियल जो है आवेदन फॉर्म आप सभी के सामने है। यह आप सभी को कहां से मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाएं और यह पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति डाउनलोड कर लें वहां से, और उसी का प्रिंट आउट निकलवा लें और इसी प्रिंट आउट को भर के आपको भेजना है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहां पर अपना फोटो चस्पा करेंगे, आप किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखना है, अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, और जन्म तिथि यहां पर आपको मेंशन करनी है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल भरना है। जाति एवं आरक्षण वर्ग भरना है, या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसको भरना है। शैक्षिक योग्यताओं का विवरण आपको यहां पर डिटेल में भरना है। ये बात आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। और लास्ट में इसी में छोटा सा एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है, इस पर आपको भर के अपने हस्ताक्षर कर देना है, पूरा नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब डिटेल यहां पर फिलअप कर देना है और आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर आवेदन फॉर्म के साथ हम क्या क्या भेजेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। अब आप सभी लोग यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, और जो आवेदन फॉर्म आप भेजेंगी उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं तो ध्यान रखना। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटर, बीए के या बीएससी के सभी सेमेस्टर या सभी साल की अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये भेजना है। निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से निर्गत होता है वो भेजना है। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी बहनों को भेजना है। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको साथ में भेजने हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं वांछित अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेजेंगी। और जो आप सादे 2 लिफाफे भेजेंगी उस पर आप पोस्ट ऑफिस में कंफर्म कर लेना कि अपने जिले पर या वहां दूसरे जिले से आप भेज रहे हैं तो वहां से कितने का डाक टिकट लगेगा, कहीं 40 का लगता है, कहीं 30 का लगता है, तो ये चीज आप पोस्ट ऑफिस से क्लियर करके उसके बाद उन सादे लिफाफों पर जो है टिकट लगा देंगे डाक के। यहां पर ध्यान देना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, स्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना फोटो, बिना हस्ताक्षर, निर्धारित प्रारूप में विभिन्न आवेदन, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट यहां पर थोड़ा आप सभी को और समझना है, और वो क्या समझना है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है ये जो मैरिड बहनें हैं उनके लिए, और अनमैरिड तो उनका तो पिता पक्ष का बनेगा ही। जाति प्रमाण पत्र सभी का पिता पक्ष से बनता है, ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो सारी डिटेल क्लियर कर दी है। अब यहां पर राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करवाने हैं, इसमें आप अपने ब्लॉक या मुख्य विकास अधिकारी से करवा सकते हैं, किसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से करवा सकते हैं, सरकारी डॉक्टर से करा सकते हैं, ये सब राजपत्रित अधिकारी होते हैं, इनसे आप करवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन। तो ये डिटेल हो गया आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के जो आपकी क्वेरी थी। अब बात कर लेते हैं डीबी प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अब बात करेंगे बस्ती जिले से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती की तरफ से बस्ती जिले में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म लिए गए थे उनका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 6 से 8 के
स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन है तो विज्ञापित प्रकाशित कराई गई थी। उक्त सभी रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदित समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग 9 जनवरी दिन शुक्रवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक बीएसए कार्यालय बस्ती में आयोजित किया गया है। उक्त तिथि में शाम 5 बजे तक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी की बस्ती की वेबसाइट basti.nic.in पर देखी जा सकती है या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह बस्ती जिले के उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिन्होंने बस्ती जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन निकला था उसमें आवेदन किया था। यहां पर देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर चयन है तो आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। यहां पर पूर्णकालिक गणित के साथ साथ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी पदों की काउंसलिंग का जो है ये पूरी लिस्ट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसमें आप अपना नाम देख लें। अगर आपका नाम है तो आप जाकर के अपना डीबी करा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहां पर एक पॉइंट है अभियुक्ति, और वहां पर जिस आवेदक के फॉर्म में किसी चीज की कमी है वो स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है, तो डीबी के में जाते समय उस डॉक्यूमेंट्स को आप अवश्य ले जाएं, अन्यथा आपका डीबी जो है वो रोका जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, या डायरेक्टली टेलीग्राम ओपन ऐप को ओपन करें और सर्च करें स्टडी विद डियर सर जी और ज्वाइन हो जाएं वहां से। क्योंकि आपको एनआईसी साइट पर चीजें ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए जो भी भर्ती से रिलेटेड जानकारियां होती हैं हम यहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं महाराजगंज जिले की, पीलीभीत जिले का विज्ञापन, और अभी आपका जो गाजियाबाद का आया है इसका विज्ञापन, और जो बस्ती की नोटिस आई है डीबी के लिए, वो सब कुछ यहां पर अपलोड है। आप सभी लोग यहां से बेहिचक उसे डाउनलोड करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। फिलहाल ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें हम आपको बता दें कि चयन कैसे होगा। तो जो भी आवेदन जाएंगे उन आवेदनों की जांच होगी, जितने फेयर आवेदन होंगे उन आवेदनों में जो भी आवेदन करता होंगे उनको बुला करके डीबी कराई जाएगी, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी टॉप टू बॉटम, और उस मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। शैक्षणिक पदों पर चयन की प्रक्रिया जो है वो मेरिट के बिहाफ पर होती है। चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया इन सभी की भर्तियां जो हैं वो इंटरव्यू या साक्षात्कार के आधार पर होती हैं। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर दी। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछे, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।